गया जी जिले के जिला परिवहन कार्यालय में एक गाड़ी खड़ी रहती है जिसका अता पता जिला परिवहन पदाधिकारी साहब को ही नहीं होता है। और जब देशवा न्यूज के खबरों के कारण छुप नहीं पाता है तो फिर उसे चंदौती थाना में रख दिया जाता है, क्योंकि जिसको सच सुनने की आदत नहीं होती है उसे जब सच सुनने के लिए कहा जाता है ना तो कड़वा ही लगता है। सच ये है कि जिस जिला परिवहन पदाधिकारी को अब तक तमाम चीजों को स्पष्ट कर देना चाहिए था, वो अब भी लेटर खेल रहे हैं। कोई रिपोर्ट देंगे डीटीओ साहब तभी ना। अच्छा, डीटीओ साहब की तरफ से कोई रिपोर्ट नहीं आया। ना और जो वो दावा कर रहे थे कि जिस मोटर से खरीदे हैं तो वहां से कुछ आप लोग को इन्फॉर्मेशन, हमको तो लेटर दिखेबे नहीं किया, तो लेटर दिए थे कि इस पर हम ये करेंगे, जांच करेंगे, उसके बाद ये करेंगे। उसके बाद कुछ भी नहीं हुआ ना। ना नहीं नहीं नहीं। अरे खाली खबरवे आपको मानसिक तौर पे प्रताड़ित कर रहा था कि जो गाड़ी आपका रखा हुआ है चंदौती थाना में और छुड़ा नहीं रहे हैं डीटीओ साहब जो भेजे हैं और वो वहां से निकलवा नहीं रहे हैं, उससे मानसिक प्रताड़ना आपके परिवार और आपको नहीं हो रहा है। गया जिले के जिला परिवहन पदाधिकारी राजेश जी और गया जिले के जिला अधिकारी साहब, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब शशांक शुभांकर जी, नमस्कार। और इस नमस्कार को स्वीकार कीजिएगा और सवाल को भी सुनिएगा कि आखिरकार अभिषेक आपका नाम लेके क्यों इस वीडियो को बना रहा है, क्यों आपसे सवाल पूछना चाहता है। इस पूरे वीडियो को सुन के समझ लीजिएगा। तो चलिए आपको याद दिलाते हैं। गया जी जिले के जिला परिवहन कार्यालय में एक गाड़ी खड़ी रहती है जिसका अता पता जिला परिवहन पदाधिकारी साहब को ही नहीं होता है। और वो गाड़ी जो है उस पे जो नंबर प्लेट लगा है उस गाड़ी के नंबर जो दर्शाया जा रहा है उसका रजिस्ट्रेशन ही नहीं है। और इसी को लेकर देशवा न्यूज ने खबर चलाया था। फिर उसके बाद वही घर वाली बाहर वाली गाड़ी, जिस घर वाली बाहर वाली का किस्सा हमने पहले ही आपको बताया है, और वही बाहर वाली जो गाड़ी है वो छुपाया जाता है। और जब देशवा न्यूज के खबरों के कारण छुप नहीं पाता है तो फिर उसे चंदौती थाना में रख दिया जाता है। और चंदौती थाना में जब रखा जाता है तो एक लेटर दिया जाता है, और लेटर भी कमाल का कि देशवा न्यूज खबर चला रहा है, इस गाड़ी के बारे में खबर चला रहा है, तो अपने पास सुरक्षित रखिए, हम इसकी जांच करेंगे। और जांच क्या होता है राजेश जी और शशांक शुभांकर जी, मैं आप दोनों को बता रहा हूं। हो सकता है कि शशांक शुभांकर जी जो कि डीएम है गया जी के, उनको पता ना हो, या फिर पता है तो अगर कोई कार्रवाई आपके तरफ से नहीं की जा रही है तो बड़ा सवाल है साहब। लेकिन फिर भी मान लेता हूं कि आपको पता नहीं है, लेकिन जिला परिवहन पदाधिकारी को तो पता है, राजेश जी को, कि हां मेरे कार्यालय के अंदर गाड़ी खड़ी थी और मैंने ही थाने भेजा है कि ये गाड़ी जो है मेरे कार्यालय में खड़ी थी और इसके ऊपर देशवा न्यूज खबर चला रहा है, और इसलिए आप इस गाड़ी को अपने पास रखिए, हम जांच करेंगे। और ये सारी कहानी जो है वो चंदौती थाना में गाड़ी पहुंचने की 7 अगस्त की है। 7 अगस्त साहब, फिर ध्यान से सुनिएगा राजेश जी, हो सकता है कि आप डेट भूल गए हो, उस एसी वाले कमरे में बैठ के इतना चिल्ड हो गए हो सकता है कि आपको तारीख याद ना हो, लेकिन अभिषेक आपको याद दिला रहा है कि वो तारीख 7 अगस्त थी जब आपने चंदौती थाना में वो गाड़ी भिजवाया। और शशांक शुभांकर जी, ये तारीख आप भी ध्यान से सुनिएगा कि 7 अगस्त को वो गाड़ी जो है जिसके नंबर प्लेट का रजिस्ट्रेशन ही परिवहन विभाग के पास नहीं है, वो गाड़ी चंदौती थाना में ले जाके रखा जाता है।
और जिला परिवहन कार्यालय के कर्मचारी के द्वारा ही रखा जाता है और जिला परिवहन पदाधिकारी राजेश जी के आदेश पर उनके लेटर के साथ चंदौती थाना में ले जाके चंदौती थाना के सुपुर्द किया जाता है। जब ये तमाम चीजें मैं आपको बता रहा हूं कि 24 सितंबर तक अब भी थानाध्यक्ष महोदय को कॉल किया जाता है और पूछा जाता है कि साहब उस गाड़ी के बारे में क्या हुआ, तो थानाध्यक्ष के पास एक ही जवाब होता है कि डीटीओ साहब लेटर भेजे हैं, उसमें बोले हैं कि हम जांच कर रहे हैं, हम बताएंगे और उसके बाद से आप जो कार्रवाई करना होगा कीजिएगा, लेकिन मेरे परमिशन के बिना कुछ मत कीजिएगा, सिर्फ गाड़ी अपने पास रखे रहिए। भले ही वो अवैध तरीका हो या फिर उसमें रजिस्ट्रेशन जो नंबर प्लेट लगा हुआ उसका रजिस्ट्रेशन ना हो, लेकिन करना कुछ नहीं है, सिर्फ अपने पास उसको रखना है। कई सवाल है इस बीच जो है, और 7 अगस्त को जो चंदौती थाना में गाड़ी रखा गया ना, उससे पहले हमने खबर चलाया और अगले दिन ही कहा जाए कि हलचल मचने लगी और फिर गाड़ी अलग अलग छुपाया गया, उसके बाद से चंदौती थाना तक पहुंचाया गया। लेकिन साहब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के निम्न वर्गीय लिपिक जो है मृत्युंजय कुमार सिंह, उनके द्वारा दावा किया जाता है कि यह गाड़ी मेरी है, इस गाड़ी को मैंने शंकर मोटर्स के द्वारा खरीदा है, ईएमआई भरा है, और फिर भी लिपिक साहब को वो गाड़ी नहीं दी जाती है। वो जाके थाना में भी दावा करते हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और कहते हैं कि चैनल वाले जो है, न्यूज वाले बदनाम कर रहे हैं, उनके मानसिक तौर पे उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, उनके पत्नी को मानसिक तौर पे प्रताड़ित किया जा रहा है। अरे कमाल है मृत्युंजय कुमार सिंह जी, अरे खाली खबरवे आपको मानसिक तौर पे प्रताड़ित कर रहा था कि जो गाड़ी आपका रखा हुआ है चंदौती थाना में और छुड़ा नहीं रहे हैं, डीटीओ साहब जो भेजे हैं और वो वहां से निकलवा नहीं रहे हैं, उससे मानसिक प्रताड़ना आपके परिवार और आपको नहीं हो रहा है, आपके रिश्तेदारों के सामने आपकी फजीहत नहीं हो रही है। और डीटीओ साहब ने क्या किया, एक लेटर भेजते हैं थाने में और उसके बाद से दूसरा लेटर भी जारी किए हैं, और वो भी राज्य परिवहन आयुक्त के पास एक लेटर भेजे हैं। और उस लेटर को पढ़ के भी मैं बताऊंगा कि आखिरकार डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट ऑफिसर मिस्टर राजेश जी क्या कुछ कहना चाहते हैं उस लेटर के जरिए, वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले इस बात को समझ लीजिए कि ये बाहर वाली जो गाड़ी है, जिसके लिए पता नहीं किसका किसका प्रेम उमड़ा हुआ है, उस बाहर वाली गाड़ी को छुड़ा कोई नहीं पा रहा है। उस बाहर वाली गाड़ी के लिए डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट ऑफिसर, जिला परिवहन पदाधिकारी साहब लेटर राज्य परिवहन आयुक्त को लिख रहे हैं, लेकिन कार्रवाई नहीं। अरे कमाल है सर, अरे जिला परिवहन पदाधिकारी ना है जी आप, खाली उसी गद्दार कुर्सी के लिए। सवाल कड़वा लगेगा, लेकिन सच कड़वा ही लगता है, क्योंकि जिसको सच सुनने की आदत नहीं होती है, उसे जब सच सुनने के लिए कहा जाता है ना, तो कड़वा ही लगता है। और ये कड़वा सच आपको बार बार मैं बताऊंगा, अगर इसको सिरप मानते हैं तो इसकी घूंट बार बार पिलाऊंगा, क्योंकि सच तो सुनना पड़ेगा आपको। और सच यह है कि जिस जिला परिवहन पदाधिकारी को अब तक तमाम चीजों को स्पष्ट कर देना चाहिए था, वो अब भी लेटर लेटर खेल रहे हैं। अरे कमाल है साहब, सवाल बड़ा है। और सहरसा में शंकर मोटर्स के जो दावा किया जा रहा है, जो दावा
निम्न वर्गीय लिपिक मृत्युंजय कुमार सिंह ने किया कि मैंने शंकर मोटर्स से यह गाड़ी खरीदा है और उसके बाद ईएमआई भी पे किया है, अपनी गाड़ी कमाई से यह गाड़ी मैंने खरीदा है। वही गाड़ी जो घड़घड़ा के तिलवा पीती है। लेकिन क्या करें, चंदौती थाना में खड़ा है, गाड़ी कमाई का जो गड़िया है ना, वो निकल नहीं पा रहा है। लेकिन राजेश जी, क्या आपने शुभांकर जी यानी कि शशांक शुभांकर जी, जो कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, उनको इस बात का इतला किया क्या कि ये गाड़ी है जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है, रजिस्ट्रेशन उससे नंबर का नहीं हुआ है, फिर भी उन नंबर प्लेट वाला लगा के मेरे जो कार्यालय में साहब बैठते हैं वो साहब चला रहे थे और कह रहे हैं कि मेरी ही गाड़ी है। अगर मान लेते हैं आपको नहीं समझ में आ रहा है तो उनसे बोले हैं, उनको कोई लेटर दिए हैं क्या? यह सवाल राजेश जी आपसे ही है कि क्या आपने ये डीएम साहब को बताया है? क्या राज्य परिवहन आयुक्त को लेटर ही लिख देना सिर्फ एक आपकी जिम्मेदारी है? इन तमाम चीजों पे बातचीत करेंगे। उससे पहले हमने चंदौती थाना के थानाध्यक्ष से बातचीत की है, एक बार उस ऑडियो को सुनिए आप। हेलो। हाँ हाँ सर, चंदौती थाना के थानाध्यक्ष साहब बात कर रहे हैं ना? हाँ जी। जी अभिषेक बात कर रहा हूँ देशवा न्यूज से। हाँ बोलिए। कह रहे थे सर कि इन्फॉर्मेशन चाहिए था एक, और ये जो गाड़ी जो आई थी डीटीओ ऑफिस से उसी के बारे में, और हम ऑन कैमरा हैं तो आपका जो है वो कॉल जो है रिकॉर्ड हो रहा है, अगर आप अनुमति देते तो। क्या बोलिए? कि मतलब रिकॉर्ड कर सकते हैं ना सर? अब क्या क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, फोन लगा दिए, कहता हम रिकॉर्ड कर सकते, हम देख रहे हैं कि रिकॉर्डिंग में है कि सैटेलाइट पर है, क्या है नहीं है, हमको क्या मालूम है भाई? नहीं हम पूरे देख रहे हैं। हम इसीलिए आपसे परमिशन ले रहे हैं कि हम सिर्फ रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। ऐसे नहीं होता है, रिकॉर्डिंग कर रहे हैं चाहे कुछ भी, तो हमको बोलने की क्या जरूरत है? जो सच्चाई रहेगा, जो चीज हम बोलेंगे। ठीक है, हम ये कहना चाह रहे हैं, पूछना चाह रहे हैं कि जो डीटीओ ऑफिस से जो गाड़ी आई थी सफारी, टाटा सफारी, तो उसमें क्या हुआ अभी तक सर? वो कहाँ भी कोई रिपोर्ट देंगे डीटीओ साहब तभी ना। अच्छा, डीटीओ साहब की तरफ से कोई रिपोर्ट नहीं आया? ना। और जो वो दावा कर रहे थे कि जिस मोटर से खरीदे हैं तो वहां से कुछ आप लोग को इन्फॉर्मेशन? नहीं, ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन हमको तो कागज दिखाया था, जो डॉक्यूमेंट दिखाया, जो एजेंसी से निकला था उसके बारे में तो कागज दिखाया था। हाँ हाँ और ईएमआई जो दिया है गया वो भी हमको दिखाया गया था कागज। हाँ हाँ। अब जो भी है, जो अपने डीटीओ साहब जो देंगे हमको, जैसा दिशा निर्देश करेंगे वो हम करेंगे, वो मेरे लिए बड़े पदाधिकारी ने। तो गाड़ी में भी अभी गाड़ी जो है थाना में ही पड़ी हुई है? हाँ, थाने पर है। अच्छा, और एसपी साहब इस पे कुछ मतलब संज्ञान लिए हैं कि नहीं? एसपी साहब संज्ञान क्यों लेंगे भाई? डीटीओ साहब, जो आदमी जो डॉक्टर इलाज करता है उसी के पास में रोगी है तो वो तो बेहतर इलाज करेंगे ना। वो तो डीटीओ ऑफिस से बेहतर कौन इंक्वायरी कर सकते हैं? जी हम भी अगर कोई भी गाड़ी रहता है तो कहाँ पूछते हैं? डीटीओ साहब से पूछते हैं, जी। सीधी सी बात। और डीटीओ साहब का ही मैटर है तो डीटीओ साहब जो रिपोर्ट देंगे तो सबसे अच्छा रिपोर्ट देंगे ना। जी ठीक है सर, ठीक है, यही पूछना था। और आपका ये ऑडियो हम चला सकते हैं ना? क्या हमको तो यही समझ में आता है, वो गाड़ी में क्या बाप रे बाप, आप भी फोन करते होने से वो अम्मी जी फोन करते हैं हमको तो समझ में नहीं आता है। नहीं, वही आप साधारण सी बात समझते ही हैं कि भाई अगर मान लीजिए कि कुछ चीज़ गलत हो रहा है या फिर सही हो रहा है। डीटीओ साहब से बोलिए एक बार कि आप गाड़ी लगा दिए चंदौती में तो क्यों नहीं रिपोर्ट दे रहे हैं, चाहे कुछ भी है। हम पूछ रहे हैं, डीटीओ साहब से भी लगातार पूछ रहे हैं। तो बेहतर हम चाह रहे हैं कि हर पहलू की तरह, हर पहलू जो है वो उस पर हम लोग बातचीत करें, इसलिए हम आपको कॉल किए कि क्या है अभी स्टेटस, क्या है थाना में, क्या स्टेटस है। हमको तो लेटर दिखेबे नहीं किया, तो लेटर दिए थे कि इस पर हम ये करेंगे, जांच करेंगे, उसको देख करेंगे। उसके बाद कुछ भी नहीं हुआ ना? नहीं जी। ये लगभग हमको लगता है कि 1 महीने से ऊपर हो गया ना, 1.5 महीने। अब तो ध्यान में नहीं है। 7 अगस्त का डेट हमको जहां तक याद है, 7 अगस्त को गाड़ी आई थी। ठीक है सर, ठीक। ये ऑडियो मतलब चलाएंगे हम, ठीक है? ठीक है, थैंक यू।
आपने सुन लिया कि थानाध्यक्ष महोदय क्या कह रहे हैं। ये वही थानाध्यक्ष महोदय हैं जिनसे हमने चंदौती थाना में भी जाके बातचीत की थी, और उन्होंने ये बात जो है उस वक्त भी कहा था कि डीटीओ साहब का आदेश आएगा तब ना कुछ करेंगे, क्योंकि वो आला अधिकारी हैं, वो उनसे ऊपर के अधिकारी हैं। और आज भी उन्होंने यही कहा कि उनके जो ऊपर अधिकारी हैं, यानी कि जिला परिवहन पदाधिकारी उनके ऊपर के अधिकारी हैं, उन्होंने कहा है कि भाई जब हम जांच कर लेंगे तो बताएंगे, तो हम इसमें क्या कर सकते हैं। और वही जिला परिवहन पदाधिकारी ने एक लेटर जो भेजा है, उस लेटर को सुन के मैं पढ़ के आपको बताता हूं कि उसमें लिखा क्या गया है, और आप सुनिए और पूरी बात सुनिएगा। शशांक शुभांकर जी, आपसे भी मैं कह रहा हूं और बार बार कह रहा हूं कि सर सुनिएगा, बात छोटी नहीं है। अगर कोई उस कार्यालय में घुस के अवैध गाड़ी चला रहा है, उस कार्यालय में घुस के बिना रजिस्ट्रेशन के नंबर प्लेट लगा के गाड़ी चला रहा है, जिस कार्यालय की जिम्मेदारी है कि अगर किसी गाड़ी में छोटी भी गलती हो ना सर, छोटी सी गलती, तो उसका चालान काट देना है। किससे? टिपटिपिया से। और वही जिला परिवहन कार्यालय में गाड़ी खड़ी होती है जिसका नंबर प्लेट का रजिस्ट्रेशन नहीं होता है, और सब लेटर खेला जाता है, और वो भी तब जब देशवा न्यूज बताता है। और ये दावा मैं थोड़ी ना कर रहा हूं कि देशवा न्यूज के कारण ही डीटीओ साहब को पता चला, ये डीटीओ साहब ने खुद बताया है कि देशवा न्यूज खबर चला रहा है। अब सुनिएगा कि जो लेटर राज्य परिवहन आयुक्त को जिला परिवहन पदाधिकारी साहब भेजे हैं, उसमें क्या लिखते हैं। लिखते हैं साहब कि प्रेषक जिला परिवहन पदाधिकारी गया, सेवा राज्य परिवहन आयुक्त बिहार पटना, वो दूसरे विंडो में आपके चल भी रहा है। उसके बाद लिखते हैं विषय टाटा सफारी वाहन संख्या BR19 KG 2409 के संबंध में सूचना का प्रेषण। उसके बाद क्या कहते हैं, महाशय उपयुक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि देशवा न्यूज के द्वारा पोर्टल पर लगातार प्रसार किया जा रहा था कि वाहन संख्या BR19 KG 2409 वाहन जिला परिवहन कार्यालय के परिसर में खड़ा है। इस वाहन को लिपिक श्री मृत्युंजय कुमार सिंह के द्वारा उपयोग किया जाता है। यह वाहन संदिग्ध है। प्राप्त सूचना के आलोक में प्रचार प्रसार की सत्यता की जांच करने हेतु मेरे द्वारा कार्यालय परिसर का निरीक्षण किया गया, तो पाया गया कि उक्त वाहन परिसर में खड़ी है। निरीक्षण के उपरांत पत्रांक 5001 दिनांक 7/8/2025 को 25 के द्वारा उक्त वाहन को थाना चंदौती में सत्यापन किए जाने तक अभिरक्षा में भेज दिया गया। डेट जो है राजेश जी ने भी मेंशन किया है जब चंदौती थाना में गया है। तो उसके बाद आगे देखिए 7 अगस्त, फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, 7 अगस्त को चंदौती थाना में गया है। उसके बाद लिखते हैं कि निरीक्षण के उपरांत अधोहस्ताक्षरी के पत्रांक 5005 दिनांक 7/8/2025 के द्वारा लिपिक श्री मृत्युंजय कुमार सिंह से वाहन कार्यालय परिसर में खड़ा करने एवं वाहन से संबंधित कागजात समर्पित करने हेतु स्पष्टीकरण किया गया। निर्गत स्पष्टीकरण के आलोक में श्री लिपिक मृत्युंजय कुमार सिंह के द्वारा वाहन से संबंधित कागजात संलग्न करते हुए स्पष्टीकरण समर्पित किया गया है कि मैं उपरोक्त वाहन को बिहार के पूर्णिया स्थित शंकर मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड से टाटा फाइनेंस के माध्यम 2017 में खरीद किया हूं। कंपनी के द्वारा जो लिखा हुआ है वो एग्जैक्ट पढ़ रहा हूं, क्या गलत है लाइनिंग क्या हिंदी वो आप डिसाइड कीजिएगा, लेकिन फिर भी मैं सिर्फ जो लिखा है वो पढ़ के मैं आपको बता रहा हूं कि कंपनी के द्वारा जो कागजात मुझे दिया गया है उस पर पूर्व से ही वाहन संख्या BR19 KG 2409, इंजन संख्या VARICO RO6 के SY J19126,
एवं चेसिस संख्या MAT617025 HNK 06104 अंकित है, जिसके अनुसार मेरे द्वारा दिसंबर 2017 से लगातार नवंबर 2024 तक उक्त लोन को ईएमआई मेरे द्वारा चुकाया गया है। पूर्ण ईएमआई जमा करने पश्चात टाटा फाइनेंस के द्वारा कॉन्ट्रैक्ट संख्या 5002472490 दिनांक 18 दिसंबर 2017 के आधार पर दिनांक 20 के बाद जो दिनांक है तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन लिखा है कि 2010.23। अब इसका ये दिनांक क्या है मुझे समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन लिखा हुआ है कि 18/12/2017 के आधार पर दिनांक 20/10/23 को अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया गया है, जिस पर भी वाहन संख्या BR19KG2409 अंकित है। उनके द्वारा स्पष्टीकरण में उल्लेख किया गया है कि मैं जिस किराया के मकान में निवास करता हूं वहां पर वाहन पार्किंग नहीं रहने के कारण सुरक्षा के दृष्टिकोण से सरकारी कर्मी रहने के कारण मेरे द्वारा उक्त वाहन को कार्यालय परिसर में लगाया गया है। स्पष्टीकरण से मुक्त करते हुए मेरे वाहन को थाना चंदौती से मुक्त कराने का अनुरोध किया गया है। श्री सिंह से प्राप्त स्पष्टीकरण एवं समर्पित कागजात के आलोक में उक्त वाहन के निबंधन एवं कागजातों के सत्यापन हेतु कार्यालय द्वारा जिला परिवहन पदाधिकारी सहरसा एवं शंकर मोटर्स लिमिटेड पूर्णिया को पत्र प्रेषित किया गया है। अतः श्री सिंह के द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण एवं वाहन से संबंधित कागजात पत्र के साथ संलग्न कर भवदीय के आलोक नार्थ भेजी जा रही है। यह है पूरा लेटर। इसमें एक चीज और मैं हाईलाइट करता हूं। कहते हैं कि श्री सिंह से प्राप्त स्पष्टीकरण एवं समर्पित कागजात के आलोक में उक्त वाहन के निबंधन एवं कागजातों के सत्यापन हेतु कार्यालय द्वारा जिला परिवहन पदाधिकारी सहरसा एवं शंकर मोटर्स लिमिटेड पूर्णिया को पत्र प्रेषित किया गया है। साहब 7 अगस्त, फिर तारीख पे चलते हैं। अरे ये कोर्ट नहीं ना जी, तारीख पे तारीख आपको मिल रहा है। शंकर मोटर्स आपको दे ही नहीं पा रहा है कि क्या है इसका डिटेल्स, या फिर आपको सहरसा के जिला परिवहन पदाधिकारी नहीं दे पा रहे हैं क्या है डिटेल्स, या फिर आपका जो रफ्तार है वो रफ्तार बाहर वाली के लिए कुछ खास है। सवाल इसलिए है कि कार्यशैली पे सवाल है। कार्यशैली बताता है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि कार्यशैली बताता है कि आप किस तरह के अधिकारी हैं, और वही कार्यशैली ही बताता है कि आप कितने बेहतरीन और कितने बेकार अधिकारी हैं। क्योंकि परीक्षा पास कर लेना ही, अधिकारी बन जाना ही बड़ी बात नहीं है साहब, वो तो आप अपने लिए करते हैं। अगर अभिषेक श्रीवास्तव कुछ बन गया, पत्रकार ही बन गया, तो अभिषेक श्रीवास्तव अपने लिए पत्रकार बना, लेकिन जब रिपोर्टिंग करते हैं तब दूसरे के लिए करते हैं। तब पता चलता है कि हां, अभिषेक श्रीवास्तव पत्रकारिता कर रहा है कि नहीं। लेकिन वही बात आप पे भी लागू होती है ना साहब, कि नौकरी तो लिया आपने अपने लिए कि सैलरी मिलेगी, जीवन अच्छा चलेगा, गाड़ी मिलेगा, एसी वाला चैम्बर मिलेगा, और कोई आएगा तो कहेगा सलाम साहेब, और फिर अच्छी वाली फीलिंग आएगी। लेकिन उसके बाद जो कामकाज होता है, कितने आप बढ़िया से करते हैं, उससे आपके अधिकारी के क्वालिटी पे पता चलता है। और उसी पे सवाल है सर कि जब आपने 7 अगस्त को भेज दिया चंदौती थाना में, उससे पहले भी आपको पता था नहीं पता था, ये तो आप पे सवाल है ही, लेकिन 7 अगस्त को जब आपने भेज दिया तो अब तक उसका जवाब क्यों नहीं मिल पाया आपको? काम बहुत ज्यादा है, लोड बहुत ज्यादा है। और लोड किस बात का है? जिस परिवहन कार्यालय में सिर्फ इस काम का ही सब कुछ चलता है कि भाई गाड़ियों, कोई अवैध गाड़ी तो नहीं चल रहा है, कोई गलत तरीके से तो अपनी गाड़ी के कागजात तो नहीं रखा है,
कोई गाड़ी में दिक्कत है और कोई गाड़ी रोड पे तो नहीं चला रहा है। और यही सब ना होता है सर। कोई गाड़ी नया ले लिया तो रजिस्ट्रेशन के लिए कागजात आते हैं। और कौन सा काम है, कितना काम डीटीओ साहब हो सकता है। मुझे हर बात की जानकारी नहीं है कि आपके डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट ऑफिस में, जिला परिवहन कार्यालय में कौन कौन सा बड़ा बड़ा काम होता है, लेकिन अपने छोटे से मंद बुद्धि से मैं इतना जरूर समझता हूं कि आपका काम जो हमने हाईलाइट किया वो आपको खुद संज्ञान लेना चाहिए था। लेकिन जब हमने हाईलाइट किया भी तो आप बाहर वाली के लिए इतना ज्यादा प्रेम दिखा रहे हैं। अब राज्य परिवहन आयुक्त के पास इन्होंने लेटर भेजा है, तो देखते हैं कि आगे क्या होता है। लेकिन फिर सवाल के घेरे में छोड़ के जाता हूं कि राजेश जी, क्या आपने शशांक शुभांकर जी को बताया है, उनको भी लेटर भेजा है, या फिर आपको लगता है कि आप अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे खुद ही काफी हैं तो क्यों नहीं अब तक शंकर मोटर्स, और अगर आपने सहरसा के जिला परिवहन कार्यालय में लेटर भेजा है तो क्यों नहीं अब तक आपको जवाब मिल पाया है। जवाब इतना लेट क्यों हो रहा है, सवाल बड़ा है। और आखिरी सवाल एक निम्न वर्गीय लिपिक से भी कह के जाता हूं। उससे पहले एक और बात कि वही गाड़ी के जो मालिक है मृत्युंजय जी, वो आराम से ऑफिस में काम कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अरे बिना रजिस्ट्रेशन का नंबर प्लेट ही ना था, गाड़ी ना था जी। अरे छोटे मोटे लोगों के लिए बात होता है कि नंबर प्लेट मुड़ जाएगा तो चालान। अगर कुछ ऐसा हो गया कि व्हीकल एक्ट का उल्लंघन हो गया और उस मामले में जेल भी जाना पड़ सकता है, तो आम इंसान के लिए है, यह उसके लिए नहीं है जो जिला परिवहन कार्यालय में ही काम करता हो। सहरसा में पोस्टिंग थी, सहरसा में जब वो उस समय जब उन्होंने गाड़ी लिया तो ऐसा तो नहीं है ना साहब। फिर मैं आ रहा हूं, वापस आ रहा हूं कि भाई ऐसा तो नहीं ना है कि आप कार्यालय में बैठ के आपको पता ही नहीं चला कि आपका जो नंबर प्लेट आपको मिला है वो अवैध है, उसका रजिस्ट्रेशन ही नहीं हो पाया है। ऐसा तो नहीं हो सकता है। इस बात को मैं कितना भी एसी लॉक खा लूं, हजम नहीं कर पाऊंगा। कोई भी इंसान नहीं हजम कर पाएगा। उसको आप पूरे मेडिकल स्टोर का एसी लॉक खिला दीजिए। और एक नया आता है गैस का दवा, कौन सा, हजम करने के लिए पेन 40, वो भी खिला दीजिए, उससे भी हजम नहीं होगा। कि जो इंसान उस कार्यालय में निम्न वर्गीय लिपिक के पद पे है, जिसका काम ही है तमाम लेखा जोखा रजिस्ट्रेशन फलाना ढिमका देखना, उसकी गाड़ी का खुद ही रजिस्ट्रेशन नहीं है और वो अपनी गाड़ी कमाई का ईएमआई भर रहा है, और वो भी 1-2 साल नहीं, 2017 से लेकर 2024 तक। समझ रहे हैं ना सर, कितने साल। और इतने साल ईएमआई भरने के बाद उनके नंबर प्लेट का रजिस्ट्रेशन ही नहीं है। और इस बात से साहब अनभिज्ञ रहते हैं, इनको पता ही नहीं चलता है कि ऐसा भी है। लेकिन कुछ तो पावर है साहब कि इतने साल रोड पर गाड़ी चली और किसी ने टिपटिपिया से चेक ही नहीं किया। अब वो बाहर वाली का किस्सा हमने डोभी चेक पोस्ट वाला तो बताया था ना आपको। ये सब कुछ खुलासा होगा। और मैं फिर कह रहा हूं कि क्या राजेश जी जिला परिवहन आयुक्त को लेटर लिखकर निष्फिक्र हो गए, इनकी जिम्मेदारी खत्म हो गई, और वो भी 1.5 महीने में, जब हमने उनको उनके हिसाब से कि हमने खबर दिखाया तो उनको पता चला, इस हिसाब से भी 7 अगस्त को चंदौती थाना में गाड़ी देने के बाद आज तक कुछ नहीं कर पाए। लानत है ऐसे अधिकारियों पे। और ये लानत ही छोड़ के मैं जा रहा हूं सवालों के साथ। और इसलिए मैं एक लंबा वीडियो बनाया ताकि शशांक शुभांकर जी जब इस वीडियो को देखें तो कोई सवाल ना रह जाए, वो ये ना सोचे कि फलाना इंफॉर्मेशन तो मिला ही नहीं। नहीं साहब, मेरी जिम्मेदारी है और मैं इसको जिम्मेदारी मान के ही कर रहा हूं
कि अगर आपको नहीं पता है तो वो तमाम इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचे, इस वीडियो के जरिए पहुंचे। और अगर आपको पता है और आप कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं तो आपके ऊपर भी एक बड़ा सवाल है। चलिए, इस खबर में इतना ही। देशवा ट्रांसपोर्ट के साथ आप बने रहिए, तमाम खबरों से हम आपको रूबरू कराते रहेंगे। आपकी परेशानी और हमारा 2 कदम आगे बढ़ के प्रयास ये जारी रहेगा। आपकी कोई भी समस्या है, हमें स्क्रीन पे चल रहे व्हाट्सएप नंबर पे भेजिए। बुलंद तरीके से आपके लिए हम आवाज उठाते रहेंगे और उन जवाबदेहियों से जवाब मांगते रहेंगे, और सिर्फ मांगेंगे ही नहीं, जवाब लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।